अच्छा, एक तो बेसिक हमारी क्या है इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन के लिए टैली होने के लिए जरूरी थी इन्फॉर्मेशन डेमोग्राफिक लेवल की। दूसरा ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमें अगर पेशेंट से कम्युनिकेट करना है तो हम, हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो हम कम्युनिकेट करेंगे। सिर्फ हमने नंबर पेशेंट का डायल करके उसको कॉल कर दी तो पेशेंट हम पे क्यों यकीन करेगा कि हम सही हैं? ठीक है, हम प्रोवाइडर के बिहाफ में कॉल कर रहे हैं तो हम उसको डॉक्टर, हम बताएंगे उसको कि हम प्रोवाइडर के ऑफिस से उसके बिहाफ में कॉल कर रहे हैं और आपका ये डॉक्टर है, डॉक्टर की डिटेल बता के, और आपकी ये डिटेल हमारे पास है, ताकि उसे ये यकीन हो जाएगा कि हम सही कॉल कर रहे हैं, हम फेक कॉल नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पेशेंट से भी सम सिनेरियोज में हमने हमें क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है। वो क्या सिनेरियोज होते हैं कि हमें पेशेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है? अगर हमारा डॉक्टर कहे तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिसिंग है और वो हमें कहेगा कि तुम लोग पेशेंट से ले लो, हम उससे मांग रहे होते हैं ना, तो उसका फ्रंट डेस्क जो होता है वो ज्यादा बिजी है या नहीं कर रहा, या कोई, तो डॉक्टर क्या कहेंगे, कहेंगे कि आप खुद ही कर लो। तो हम खुद ही इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। फिर पेशेंट बिलिंग का जब प्रोसेस आता है, पेशेंट बिलिंग हमने देखा था कि रेवेन्यू साइकिल का बिल्कुल एंड आ रहा है पेशेंट बिलिंग, जब पेशेंट की जो लाइबिलिटीज होती हैं उसके लिए हम उसे बिल कहते हैं, तब हम उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वो हमें कांटेक्ट भी करते हैं डॉक्टर ऑफिस के थ्रू, या डॉक्टर ऑफिस ने हमारे नंबर्स जो दिए हुए होते हैं। अगर पेशेंट को कोई हम इनवॉइस भेज रहे हैं तो उसको उसके बारे में कुछ पूछना है तो वो हमें फोन करके, हमारा जो पेशेंट हेल्प डेस्क होता है उसमें फोन करके वो पूछ सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो हमें वो कम्युनिकेट करने के लिए, अगर कोई भी पेशेंट हमें कह रहा है कि मैं जॉन स्मिथ बात कर रहा हूँ, और वो बताएगा मुझे, हमें बताएगा कि ये हूँ, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो हम उसको आराम से ट्रेस आउट अपने सॉफ्टवेयर में करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो उसकी बात सुनेंगे कि बेसिकली वो कहेगा कि मेरे कितने पैसे बचे हुए थे आपके पास। तो वहां से मैं सॉफ्टवेयर से निकाल के उसकी लाइबिलिटीज को देखूंगी कितनी है, ऐसे रेंडमली तो नहीं पता होगा, एक नाम के तो बहुत बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हमें 100% मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन सही ही हो। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस की हमने बात कर ली हुई थी पहले, कि डेमोग्राफिक में एंटर करते हुए क्या करते हैं, प्राइमरी इंश्योरेंस, सेकेंडरी और टर्शरी हो गई, और सब्सक्राइबर और गारंटर की इन्फॉर्मेशन भी होती है। अब क्या, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इन्फॉर्मेशन तो होगी कि अगर एक है तो प्राइमरी इंश्योरेंस होगी, उसके पास सेकेंडरी भी, और समटाइम्स तीन तीन इंश्योरेंसेज होती हैं, तो तीनों अगर इंश्योरेंस हमारे पास आती है डेमोग्राफिक पे, तो हमने तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, हमारे पास डेमोग्राफिक में फेस शीट जो आती है, डेमोग्राफिक आता है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है हमने क्या करना होता है, उसको अपने सॉफ्टवेयर में लिखना होता है, देखना होता है, नोट डाउन करना होता है। कोई हमारे पास हैंड राइटिंग, अगर उसके ऊपर कोई नोट आ रहा है, समटाइम होता है सुपर बिल है, उसके ऊपर हैंड राइटिंग भी नोट आ रहा होता है डॉक्टर की तरफ से, वो लिखता है डू नॉट बिल द पेशेंट, ऐसे ऐसे वाली बातें भी लिखी हुई होती है उसने। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो हम अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करते हुए, ऐसा कोई अलर्ट है, जो इंस्ट्रक्शन हमें सुपरबिल में मिल रही है, तो हम अपने अलर्ट्स में डालेंगे, हम डालेंगे, मेक श्योर करेंगे कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो वहां से हमें मिल रही है यहाँ भी डालें, ताकि अगली दफा जब भी कोई बंदा देखेगा तो उसे पता हो। हमारे पास अलर्ट्स का ऑप्शन होता है कि अलर्ट डाल देंगे, ये इस पेशेंट को ये करना है, ये पेशेंट दो दो अगर उसके दो अलग से अकाउंट्स बने हुए तो दो अकाउंट्स बने हुए हैं। इस हम हमें समटाइम्स ये होता है कि हमारे जो होते हैं डेमोग्राफिक एंटर करते हुए हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं देख रहे होते कि डेमोग्राफिक पहले से बना हुआ है, अगर एग्जिस्टिंग पेशेंट है, एस्टेब्लिश पेशेंट है, तो उसका डेमोग्राफिक पहले से होगा। अब हर दफा जब वो नया बिल भेज रहा है, वो तो भेजेगा, उठा लो, क्या क्या लेना है? वो क्या करेगा, वो फेस शीट भेजेगा वो। हम लोगों के पास ऑलरेडी अगर पेशेंट बना हुआ है तो हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं डेमोग्राफिक, हम एंटर नहीं करते। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि ओवर स्मार्ट बिलर्स क्या करते हैं कि लाइक जो आ रहा है करते जाओ, एंटर, देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक बंदे के दो डेमोग्राफिक बन जाएंगे, एक बिल आधे उसमें बने हुए, आधे उसमें बने हुए। अब अगर आपके सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है कि वो मर्ज कर सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर मर्ज कर सकते हैं, दो अकाउंट बने आपस में मर्ज हो जाएंगे तो सारे बिल उसमें आ जाए। कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है कि वो मर्ज करते ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। तो उस तरह की सूरत में हम क्या करते हैं कि अलर्ट्स डाल देते हैं कि हम लोगों ने लिखा हुआ है कि इस अकाउंट में बिल नहीं बनाना, ताकि जो भी बंदा खोले तो कहे कि भाई इस पे नहीं बनाना था बिल, दूसरे पे बनाओ, दूसरे का रेफरेंस दे देंगे इस केस में। तो इस तरह की चीजें। फिर हम कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर और गारंटर की इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइबर और गारंटर की इन्फॉर्मेशन ये होती है कि सम टाइम आपकी ग्रुप इंश्योरेंस है। ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब ये है कि इंश्योरेंस एक बंदे ने ली है और उस पे डिपेंडेंट जितने भी लोग हैं, उसके फैमिली मेंबर्स, वो सारे उसके उस कवरेज के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जहां पे वो बंदा खुद सब्सक्राइबर नहीं है, डिपेंडेंट आ रहा है, वहां पे हमें सब्सक्राइबर की इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ठीक है, कि इंश्योरेंस बेसिकली किस बंदे के नाम पे है और पेशेंट ये वाला बनता है। फिर गारंटर की इन्फॉर्मेशन भी, गारंटर भी इस काइंड ऑफ सब्सक्राइबर ही है कि उसकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। गारंटर हम ज्यादा वर्ड तभी यूज करते हैं कि जब हमारा पेशेंट माइनर है,
माइनर कौन पेशेंट होता है? 18 ईयर्स लेस जितने भी होंगे, ठीक है। 18 ईयर्स जितने भी लेस लोग होते हैं यूएस में, उनको हम पेशेंट बिलिंग नहीं कर सकते। बच्चों को हम क्यों भेजेंगे बिल? वही वो कमाते हैं तो पैसे देंगे नहीं ना, उनके अब्बू को भेजेंगे। तो हम क्या कहते हैं उस सूरत में, गारंटर की इन्फॉर्मेशन रखते हैं और पेशेंट बिलिंग करते वक्त हम गारंटर को बिल करते हैं, हम पेशेंट को बिल नहीं करते जो आपके बच्चे हैं माइनर्स, ठीक है। इसके अलावा हमने ये चीज तो पहले देख ली थी और हमने बार बार ये डिस्कस किया है कि हमने एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन करनी होती है। एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन करने में हमने, हमारे लिए एलिजिबिलिटी वेरीफाई करना क्यों जरूरी है? किसी भी एक तो हम एक्टिव इंश्योरेंस देखेंगे, ठीक है। ये बार बार हम कह रहे हैं ना कि एक्टिव इंश्योरेंस है, उसकी कवरेज एक्टिव है, तो तभी वो तब सर्विसेज लेगा और तभी वो पे होंगी। उसके अलावा हमने इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी चेक करते वक्त देखना है कि वो प्राइमरी इंश्योरेंस है या सेकेंडरी काम कर रही है, या आपके जो प्लान की आप जो सर्विसेज ले रहे हैं क्या उसके लिए एक्टिव है या किसी और सर्विस के लिए एक्टिव है। जैसे हमने कहा कि हम मेडिकल अगर बिल कर रहे हैं तो हम डेंटल, वीएन जो आइज के लिए कर रही है, या बिहेवियर हेल्थ, ज्यादातर यही कवर करती है इंश्योरेंसेज, मोस्टली यही कवर कर रही होती है। तो इनमें से किसी के लिए एक्टिव है या हमारे मेडिकल के लिए है, ये चीज देखते हैं। उसके बाद इफेक्टिव डेट देखते हैं कि कब से स्टार्ट हो रही है कब से एंड हो रही है, और हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इफेक्टिव डेट को एंटर करते हैं इंश्योरेंस की, कि स्टार्ट कब, स्टार्ट डेट और एंड डेट कौन सी है। और एंड डेट हमने अगर लिखी हुई है, उसके बाद अगर हम बिल बना रहे हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर फौरन रिस्ट्रिक्ट कर लेगा कि आपकी तो इंश्योरेंस इनएक्टिव हो गई थी, कहाँ बिल बनाने जा रहे हो, ये तो इनएक्टिव हो गई थी, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन ये लगी हुई होती है, तो हम इसको टर्मिनेशन डेट भी हम डालते हैं। अब वेरिफिकेशन हम इंश्योरेंस की कहाँ से कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा जो ईएचआर सॉफ्टवेयर होता है उससे कर सकते हैं। हमारा प्रैक्टिस मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे भी रियल टाइम पे एलिजिबिलिटीज का ऑप्शन होता है, ऑल्दो के वो पेड होता है। मीन जितनी दफा हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो कोई ना कोई चार्ज होगा हमें उसके लिए, तो लेकिन ये होता है कि हम उन पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम इंश्योरेंसेस के अपने पोर्टल्स होते हैं, और कुछ ऐसे पोर्टल्स होते हैं जिनमें मोर देन वन इंश्योरेंस डाटा, जैसे अवेलेबिलिटी हम यूज कर रहे थे, नेविनेट भी एक पोर्टल है, बहुत अच्छा है। वो यूज करते थे, अभी हम नहीं यूज कर रहे वो, क्योंकि उसका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। वो भी बहुत अच्छा है। इस तरह के मतलब कि बहुत ज्यादा 5, 6, 10, 12 ऐसे क्लेम स्टेटस और एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं एक ही पोर्टल के थ्रू। इंश्योरेंसेस के अपने अपने पोर्टल्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा हम इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है, आईवीआर होती है, यानी इंश्योरेंस के नंबर पे हमने कॉल किया तो कंप्यूटराइज जो एक जो आपका वो जवाब आ रहा है, तो उसके तहत उससे भी आप एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर पेशेंट की आप इन्फॉर्मेशन को देंगे, अपने डॉक्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखनी होती है आपको, एनपीआई या टैक्स आईडी वो मांगती है वो डॉक्टर की, और उसके बाद वो डॉक्टर का जो पेशेंट होता है उसकी वो इन्फॉर्मेशन मांगती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ बताएगी डेट ऑफ सर्विस के लिए। तो वो हम अगर वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो बता देगी कि ये बंदा के कौन से बेनिफिट के लिए ये एलिजिबल है और कब से इसकी डेट स्टार्ट हो रही है, कब टर्मिनेट हो रही है। तो ये एलिजिबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, आईवीआर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आईवीआर बहुत आसान सी चीज है। आईवीआर वैसे ही है जैसे हम फोन पे कॉल करते हैं तो वो कहते हैं फोन पे कॉल करने का शुक्रिया, ये करने के लिए, ये करने के लिए, ये करने, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है ना। समटाइम्स आपको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप आईवीआर से ही कर लेते हैं। तो ये आईवीआर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सारी एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हमें क्या पता चला कि डेमोग्राफिक में क्या क्या चीजें करना जरूरी थी। जल्दी से बताते हैं। हम्म, और सब्सक्राइबर की इन्फॉर्मेशन, डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, और एलिजिबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है वेरीफाई करना, अमन बताने लगे। बताएं, एलिजिबिलिटी क्यों वेरीफाई करते हैं हम, डॉक्टर ऑफिस पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते भाई? मैं नहीं करती, पता नहीं, बाकी कोई उसने एक्टिव भी लिखा हो तब भी नहीं करूंगी मैं, जब तक खुद नहीं देखूं। हमारी तरफ बदमजाज नहीं होते, वो प्रोफेशनल होते हैं बैठे हुए। उसको दरअसल प्रोवाइडर ऑफिस में बैठा हुआ बंदा बिलिंग की इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं जानता होगा। बिलिंग की इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं जानता होगा कि बिलिंग बेसिकली डिग्री है, बिलिंग की उतने ही साल लगते हैं जितने आपको एमबीबीएस करते लगते हैं बिलिंग की डिग्री लेते हुए। आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है मेडिकल बिलिंग के लिए।
अब मेडिकल बिलिंग के लिए ग्रेजुएट होने के लिए उसको ज्यादा पैसे देने पड़े, वो थोड़े पैसों पे काम तो नहीं करेगा किसी प्रोवाइडर के ऑफिस में जाके। अब उसने जो बंदे रखे होंगे अपने कोई रिश्तेदार या अपने कोई ये जानने वाला या थोड़े दामों के ऊपर उसने कोई बंदा जो भी हायर किया है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास बिलिंग नॉलेज इतना है। एक बिलिंग कंपनी है, वो प्रोफेशनल है, उनकी सर्विसेज वो डॉक्टर ले रहा है उसकी सर्विसेज की, उसको पे कर रहा है कि ये प्रोफेशनल है, उसने ज्यादा पता। इवन डॉक्टर को भी नहीं पता होता, डॉक्टर बहुत ज्यादा अजीब गरीब किस्म की बातें करते हैं। समटाइम्स वो जो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बता रहे होते हैं कि आप भी कहते हैं कि भाई क्या है, गलत कह रहे होते हैं। डॉक्टर हमेशा सही नहीं कहता, डॉक्टर बिलर नहीं है, आप बिलर हैं, आपको ज्यादा पता है, आपको पता है कि कौन से कोर्स किसके साथ जाएंगे तो क्या पे होगा, कौन सा नहीं पेबल होगा। डॉक्टर तो बहुत दफा कहते हैं, डॉक्टर तो एक अजीबो गरीब किस्म के, मेरा एक डॉक्टर था वो जो सीपीडीएस का डिनाई हो जाता था तो कहते थे इसको बदल के ये वाला लगा। तो कैसे बदल सकती हूँ, मैंने एक सीपीडी लगा दिया, वो प्रोसेस हुआ है एक दफा, मैं सीपीडी कैसे बदल सकती हूँ? नहीं बदल सकती। ये एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। इसके लिए मैंने अपने उस डॉक्टर के लिए बहुत दफा कंप्लायंस को कंप्लेन किया। वो फिर कॉल करके उसको समझाते थे, सारे पढ़ाते, ये सारा कुछ समझाते, लेकिन ये गलत था। फिर इसके अलावा ये कि प्राइवेट इंश्योरेंस किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ एक क्लेम प्रोसेस कर रही है और सेकेंडरी अगर डिनाई कर रही है उस इंफॉर्मेशन में, तो हम उस इंफॉर्मेशन में कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे सेकेंडरी के लिए। ये भी एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है जी। नहीं, ऐसा अगर वो गलत हमने किए, हम गलत बिल कर रहे हैं तो हम तो उसे ठीक करेंगे ना। लेकिन ये है कि सीपीटी उसने एक सर्विस दी कि तुमने ये सर्विस है, हमने बिल से दे के लगाई है सर्विस, तुम कैसे बदल दोगे? सर्विसेज नहीं बदल सकती, तुमने किया ही नहीं है। तुम ऐसी सर्विस क्यों दे रहे हो कि कहो कि ये वाली लगा दो, ये पे हो रही है तो ये भी तो कह सकते हैं, मुझे वो लिखना भूल गया था। वो लिखना भूलता नहीं है ना, ये फिर ये वाली चीजें तो नहीं उसकी, तो हम ब्लैक एंड व्हाइट, हमारे पास एविडेंस है ना उसके पास कि उसने दिया है हमें। तो इस तरह की चीजें करवाते हैं डॉक्टर बहुत डॉक्टर फ्रॉडलेंट बिलिंग कराते हैं। कुरेक्ट भेजे तो फिर हम इंश्योरेंस को पहले वाले उसको कहेंगे डिसरिगार्ड करो, पहले वाले प्रोसेस करने को। अगर इसने पे भी किया तो उसको रिफंड करके दोबारा प्रोसेस कराएंगे उसको, उसका लीगल तरीका ये है। लेकिन डॉक्टर्स करते हैं ऐसा। डॉक्टर समटाइम्स उन्हें लगता है कि ये वाला सीपीडी पे हो रहा है तो लगाई जाते हैं उनके ऊपर। हर किसी को वो लगा रहे होते हैं, सर्विस दे भी नहीं होती तो हर कोई उनको ज्यादा पैसे मिले, तो ऐसे करते हैं डॉक्टर। इसलिए बिलर्स को भी ना होशो हवास में रह के बिल करना चाहिए। वो देखे, उसको देखना चाहिए कि वो क्या बिल कर रहा है, वो कौन सी दवाइयां उसको डॉक्टर लगा रहा है। कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं लगा रहा कि जिस तरह से पेन रिलीफ करने के लिए ऐसी जहां से वो उसको एडिक्शन हो रही है पेशेंट को। इस तरह की अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा नंबर ऑफ द पेशेंट है, उसको एक ही दवाई लगाया जा रहा है, रिलैक्स करने के लिए लगाई जा रहा है, इस तरह की चीजों को भी रिपोर्ट करते हैं हम। इवन आपको आपके डॉक्टर को, आप जैसे हम अक्सर कहते हैं कि इस तरह की के आपको लगे जैसे जैसे चाइल्ड अब्यूज के इंसिडेंट है या इस तरह की कोई चीजें आपको नजर आ रहा है कि रिपोर्ट होने वाली है, जो डॉक्टर ने शायद रख ली है, कॉन्फिडेंशियल रखी है, तो ऐसी सूरत में भी आपकी जो जो आपका हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट है, आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इस तरह का कुछ हुआ है, ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो। इसलिए बिलर सिर्फ बिलर नहीं होता, उसको उसके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको सिर्फ वो डेटा एंट्री नहीं करता, बिलिंग डेटा एंट्री नहीं होती है, बहुत मोर देन डेटा एंट्री एक चीज है जिसको बहुत सोच के आपको उस शू के अंदर रह के आपको काम करना है, उस चीज को समझना है, सारी चीज को, उस सिनेरियो को भी समझना है, उस बीमारी को भी समझना है। इवन प्रोवाइडर ऑफिस में किस तरह के हालात हुए होंगे जब ये बिल बना होगा, उस तरह की चीजों को भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक बंदा है 65+ है, बीमार है, उसने ये डेमोग्राफिक लिखा है, उसके हाथ फेवर कर रहे थे, उसने, हम कहते थे कौन से लिखा हुआ है, बहुत गंदी राइटिंग्स होती है, लेकिन उस सिनेरियो को आप समझेंगे ना कि किस तरह की कंडीशन में हुआ, तो आपके लिए बहुत, आप रिलेट कर पाएंगे चीजों से। और जितना रिलेट कर पाएंगे उतने उतना काम करते हुए मजा आएगा, बोर नहीं होंगे, अजाब नहीं लगेगा। ये इन चीजों को, क्योंकि क्योंकि ये सिर्फ डाटा एंट्री तक अगर बात होती तो फिर जरूरत क्या थी इतनी ज्यादा मेहनत कराने की? क्यों हम इतना सिखाते, या हर कोई क्यों सिखाता, इतना कोशिश क्यों करता? हम एक सिनेरियो बना रहे होते, एक सिनेरियो, एक सिचुएशन, उसमें आपका रोल बता रहे होते। ये ऐसे ही है कि जैसे ड्रामे में एक आपका एक करेक्टर है, और करेक्टर जब आप कर रहे होते हो तो आप उस सिचुएशन सारी अपने ऊपर तारी कर रहे हो और उस सिचुएशन में रह के चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो जब हम कोई ड्यूटी करने के लिए जा रहे होते, कोई भी बिलर नहीं, सिर्फ बिलिंग की ड्यूटी नहीं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे मैं ये समझती हूँ कि वहां पे वो हमारा रोल शुरू हो जाता है। जैसे हम घर में और बंदे होते हैं, हमारा एक अलग रोल है फैमिली के अंदर, लेकिन जब हम ऑफिस में जाते हैं, अगर हम सबऑर्डिनेट हैं तो हमारा एक अलग कैरेक्टर है, हमारा अपना रोल है। हम बॉस हैं तो हमारा एक अलग रोल है। समटाइम्स हम किसी बात पे किसी को डांट रहे होते हैं,
हमारे दिल में उसके लिए बड़ी सिंपैथी हो रही होती है, लेकिन हमें उसको बेहतर करने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हमारा रोल, हमारा कैरेक्टर ये है। ठीक है। इसी तरह से कोई भी काम करेंगे, हम उस सिचुएशन को समझ के, उस सिचुएशन, जब तक हमने वो काम करना है उस सिचुएशन में रहो। 5 बज गए, आप विलन नहीं हो, नो मोर विलन, बंद किया वो, दैट्स इट, खत्म। उसको घर भी नहीं लेके जाओ, कभी भी नहीं लेके जाओ, क्योंकि अगर आप